हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके 9th क्लास केमिस्ट्री में। तो देखिए, केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है आपका वो परमाणु भार है। परमाणु किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अब भार के बारे में बात करते हैं तो परमाणु भार से संबंधित पहले कई परिभाषाएं दी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले जो दी गई थी वो हाइड्रोजन को मानक, हाइड्रोजन परमाणु को मानक मान करके परिभाषा दी गई थी, तो जिसका मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा, ठीक है। कि वो क्या दी गई थी मैं आपको बता देता हूँ। वो परिभाषा दी थी परमाणु भार की कि किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या होता है, क्या किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। सबसे पहले तो बात यही है हाइड्रोजन को लेकर के भाई किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। तो सीधी सीधी ये लैंग्वेज थी परमाणु भार की। लेकिन उसके बाद में क्या था, इसे हटा करके ऑक्सीजन को ले आए, और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, क्योंकि 16 बिट माना जाता है, 16 परमाणु 16 यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो उसका 1/16 यानी कि किसी तत्व का परमाणु भार जो था ऑक्सीजन के किसी तत्व का परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16 से कितना गुना भारी है, यानी कि 1/16 भाग से कितना गुना भारी। मान लीजिए कि कोई हमारा वाई है, तो वाई का परमाणु भार हो जाएगा वो 1/16 के कितना गुना भारी है, तो वो उसका परमाणु भार था, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं थी। बाद में क्या हुआ, बाद में ये दोनों क्या है, कुछ इनमें बहुत ज़्यादा विचलन पाया गया, काफ़ी हटकर थे, यानी उन्होंने परमाणु भार ज्ञात किए गए थे तो अधिकांश पूर्णांक से काफ़ी हटकर थे, पूर्णांक नहीं आ रहे थे, ठीक है। अतः परमाणु भार की उपरोक्त परिभाषाओं को त्याग दिया गया था, ठीक है। परमाणु भार का आधुनिक मानक कार्बन 12 संख्या वाला समस्थानिक है। अब जो इस टाइम यानी आधुनिक जो मानक लिया गया है वो कार्बन को लिया गया है, क्या कार्बन जो 12 होता है, तो इसके आधार पर क्या जाएगा कि परमाणु भार जो होता है किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या होता है जो कार्बन के 1/12 भाग से, कार्बन परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, तो वो उसका क्या है, वो उसका परमाणु भार मान लिया गया है, जो मैंने इसमें आपको क्या है भेज दिया है। तो किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है आधुनिक परिभाषा में जो ये प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। ये था। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर, अब उसे हम लिख लेते हैं, उसे याद कर लेना। किसी तत्व का परमाणु भार जो है, कार्बन क्या है, ये भी एक तत्व है, तो कार्बन 12 का यानी 1/12 हिस्सा, तो किसी तत्व का परमाणु भार क्या होगा, तत्व का परमाणु भार बराबर क्या है, तत्व का परमाणु भार बराबर जो है वो है उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार, एक परमाणु का औसत बटे इस तत्व का के एक परमाणु का औसत भार बटे कितना, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन परमाणु कार्बन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, ठीक है भाई। और इंटू क्या था, परमाणु का भार ये तो इंटू 12 ये उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार और कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 12, यानी कि वही निकल कर आए, 12 से 12 कट जाए
तो ये क्या हो जाएगा, उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार निकल जाएगा, परमाणु भार निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है आधुनिक पद्धति का। ठीक है भाई। अब क्या था इसके अकॉर्डिंग, ये लिखा है परमाणु भार एक संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये परिभाषा से स्पष्ट हुआ। कार्बन 12 का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, 12 यूनिट होता है। ठीक है भाई। ये दस्ते परमाणु भार बराबर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु भार क्या होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग होता है। तो परमाणु भार बराबर क्या, इसका द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या। ठीक है भाई, ये था। और उसके बाद में जो है आपका ग्राम परमाणु भार देख लेते हैं, साथ के साथ इसको भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है ग्राम परमाणु भार। यानी ग्राम परमाणु भार क्या है, यानी किसी परमाणु का ग्राम में मात्रा, उसके एक परमाणु की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, परमाणु भार क्या, ग्राम परमाणु भार कहलाती है। तो किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान से संबंधित एक संख्या है। यानी कि जो वास्तविक ग्राम में मात्रा है, वेट में जो मात्रा है, वो उसकी क्या है, एक वास्तविक द्रव्यमान से संबंधित एक संख्या है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। किसी तत्व के परमाणु भार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका ग्राम परमाणु भार कहलाता है। यानी ग्राम में, मैंने आपको बताया, किसी परमाणु को अगर हम ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो वो उसकी क्या होगी, ग्राम परमाणु भार कहलाएगी। किसी तत्व का एक ग्राम परमाणु उस तत्व के ग्राम परमाणु भार जितनी मात्रा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, कहते हैं ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम होगा। ठीक है भाई। ऑक्सीजन का या कार्बन का जो होगा, कार्बन का ग्राम परमाणु भार जो होगा, ग्राम परमाणु भार, यानी कि वही उसको उसका जो क्या होता है, द्रव्यमान परमाणु भार होता है, वही ग्राम में होता है। यानी 12 होता है, तो ये 12 ग्राम। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है कितना, 16 ग्राम। तो ये सब क्या है, ये अगर क्या है, किसी परमाणु के ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु जो या ग्राम परमाणु भार जो होता है, वो उसका वही वेट होता है जो उसकी यूनिट होती है। तो ये था आपका आज का सबक। ठीक है भाई। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से दोबारा मालूम कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा।